सड़कों पर कंटीले तार, नुकीली कीले, कंक्रीट के बड़े बड़े बोल्डर, कंटेनर, बैरिकेडिंग, कंक्रीट की ढलाई करके बनाए जा रहे अवरोध, बड़ी तादाद में पुलिस का पहरा। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं का ये हाल है। ये दृश्य देखकर एक पल के लिए ऐसा लग सकता है जैसे कोई दुश्मन शहर पर चढ़ाई करने वाला हो और उसे रोकने के लिए तैयारियां चल रही हो। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये तैयारी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से सटे राज्यों से आंदोलनकारी किसानों को राजधानी में आने से रोकने की तैयारी है। हरियाणा में यूं तो कुछ जगहों, खासकर शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों और पुलिस में झपड़ भी हुई, जहां एक तरफ पुलिस ने रबड़ की गोलियां और आंसू के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की गई, तो वहीं किसान भी उग्र हुए। उन्होंने ना सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि तोड़फोड़ की कोशिशें भी की, यहां तक कि फ्लाईओवर की रेलिंग तक तोड़ दी। इस पूरी हाथापाई में कई किसान और पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। शाम होते होते किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच को रोक दिया और आज सुबह से फिर से सभी किसान दिल्ली की तरफ निकलने के लिए एक बार फिर तैयार हो गए हैं। आप सभी को मालूम ही होगा कि लोकसभा चुनाव अब बमुश्किल 2 महीने दूर है, लिहाजा अब इस किसान प्रदर्शन में सियासी तड़का भी लग गया है। देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस ने गारंटी कार्ड खेल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो सबसे पहले एमएसपी को कानूनी गारंटी का कानून लाएंगे। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को किसान आंदोलन में सियासी लाभ का मौका दिख रहा है, तो वहीं मोदी सरकार बातचीत के जरिए किसानों को मनाने और बात ना बनने पर उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किसान संगठनों की अपनी मांगे हैं, लेकिन आंदोलन की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव से पहले ही आंदोलन की क्या टाइमिंग की वजह से आंदोलन से सियासत की बू नहीं आ रही? सड़कों पर किसान संगठनों के झंडे लगे ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरी गाड़ियों का लंबा काफिला देखकर हर एक को हैरानी हो सकती है, क्योंकि ट्रॉलियों पर लगातार जो तिरपाल हमें दिख रही है उसके नीचे लदे गद्दे, कंबल, बर्तन, राशन समेत जरूरी सामान ये दिखाता है कि किसानों की राजधानी दिल्ली में डेरा डालने की तैयारी है। किसान काफिले में खुदाई की मशीनें भी दिख रही हैं, जिनके बारे में किसानों का दावा है कि इसका इस्तेमाल बैरिकेडिंग तोड़ने में किया जाएगा। अब दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू हो चुकी है। हरियाणा के 15 जिलों में 144 धारा लागू है। 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। इस बार के आंदोलन में 200 के करीब किसान संगठन शामिल हैं। पिछले आंदोलन के चेहरे रहे राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन टिकैत ने 2 टूक कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली दूर नहीं है। उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए मोदी सरकार को उनकी मांगों को मानने की नसीहत दे रखी है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सर पर है तो मोदी सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली में आंदोलनकारी किसान पिछली बार की तरह डेरा डालें। किसानों के बीच भरोसा लाने के लिए मोदी सरकार ने कई कोशिशें की थी, जहां एक तरफ किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजने को किसान समुदाय को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था, वहीं किसान पीएम मोदी की प्राथमिकता वाली 4 जातियों में से भी एक है। सोमवार को किसानों को दिल्ली मार्च वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश भी होती रही। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसान नेताओं से काफी देर तक बात कर रहे थे। 6 घंटे तक चली बातचीत में पिछले आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस वापस लिए जाने समेत कुछ मांगों पर सहमति भी बन गई थी। लगा कि किसान मान जाएंगे, लेकिन किसान थे कि वह माने नहीं। इस बार किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए और इसके लिए कानून बनाया जाए। साथ ही स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू भी किया जाए। इसके अलावा किसानों और कृषि मजदूरों को पेंशन दी जाए। इतना ही नहीं, उनकी डिमांड है कि विश्व व्यापार संगठन से भारत बाहर निकल जाए। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को भी वापस से लागू करने की किसानों की मांग है।
पिछले किसान आंदोलन के नाम पर हमने अराजकता का नंगा नाच देखा। हत्या, रेप, हिंसा। किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या नहीं हुआ। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में कई महीनों तक दिक्कतें आई। एक पूरे शहर को आंदोलन के नाम पर महीनों तक एक तरह से बंधक बनाकर रखा गया। आखिरकार नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे। यानी ये एक सरकार का भीड़ तंत्र के सामने सरेंडर करना था। प्रधानमंत्री ने लाचारी जाहिर की कि वे इस मुद्दे पर किसानों को समझा नहीं पाए। शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। अगर कानून किसानों के हित में था तो उन्हें वापस क्यों लिया गया? जाहिर सी बात थी कि 3-4 महीने बाद ही यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने थे, जहां बीजेपी को किसान आंदोलन से नुकसान की बू आ रही थी। ये बात अलग है कि इस कदम से बीजेपी को ना तो पंजाब में कोई फायदा हुआ और ना ही पश्चिमी यूपी में। हाँ, भीड़ तंत्र के आगे कथित ताकतवर सरकार के सरेंडर से वैसे तत्वों का हौसला जरूर बढ़ गया जो आंदोलन के नाम पर सड़कों पर अराजकता या फिर शहरों को बंधक बनाकर सरकारों को झुकाने पे बिलीव करते हैं। और इस बार भी इसकी शुरुआत देखने को मिल गई है। सड़कों पर लंबा जाम और मेट्रो में बढ़ती भीड़। इस बार भी हो सकता है कि आंदोलन की आड़ में सियासत हो। इसे नकारना खुद की आंखों पर धूल झोंकने जैसा है। अब मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर सरकार सख्ती करती है तो उसको नुकसान का डर है, और सख्ती नहीं करती है तो फिर महीनों तक राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख सड़कों को जाम किए जाने और उससे संभावित सियासी नुकसान का डर है। अभी देखना होगा कि सियासी स्वार्थों में आम जनता को और कब तक जूझना होगा, और कब तक सड़कों की भीड़ में फंसना होगा, और कब तक दंगों के डर में खुद को घिरा हुआ महसूस करना होगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।